माय लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि हम इनटॉक्सिनेशन लव में लास्ट पार्ट में देखे थे कि वांगजी विंग को ज़बरदस्ती वॉशरूम में किस कर रहा होता है आइसलैंड पे बिठा करके। विंग भी वांगजी की हेल्प मतलब उसका साथ कर रहा था, उसका सपोर्ट कर रहा था। जब उन दोनों का जैली किस ख़त्म हो रहा है तो वो साइड हटते हुए विंग करते हुए कहता है, टर्टल खुद को अच्छे से क्लीन करके जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि खाना तुम्हारा वेट कर रहा है। टर्टल इतना बोलकर उसके फोरहेड पर ऐसे एक हाथ से टिंग मारते हुए वहाँ से निकल जाता है अपने लिप्स को साफ करते हुए। विंग जो कि भौचक्का होकर के वांगजी को बस ऑनली फॉर जाते हुए देख रहा था और धीरे से कहता है, ये क्या क्या था? वो इंसान जब भी आता है मुझे किस करके चला जाता है, और तो और मुझे उसने फिर से टर्टल बुलाया। बिल्कुल भी नहीं, मैं उस दादाजी को तो छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर वो उतरता है और वापस से अपने पूरे फेस को क्लीन करता है, वापस से लिप बाम अप्लाई करता है और लिप्स को देखता है जो कि साइड से कट लग गया था। वो दांत पीसते हुए कहता है, इस दादाजी को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना बोलकर वो बाहर आता है और आने के साथ ही कहता है, बीस्ट कहीं का। ये तो डेविल किंग है, सच में इसे डेविल किंग ही नाम देना चाहिए। और वो अपने मन में कॉस करते हुए आ रहा होता है और कहता है, डेविल कहीं का, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर वो बैठ जाता है। सभी लोग खाने की प्लेट्स में अपना अपना फूड निकाल कर खा रहे होते हैं। तो वांगजी कुछ फूड निकाल कर विंग के प्लेट में डालते जा रहा था, मतलब सब में से उठा उठा कर उसके फूड प्लेट में डाल रहा था और सभी लोग उसको बस देख रहे होते हैं। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे नहीं खाना डेविल कहीं का। और वो धीरे से बोला था जिसने किसी सुना नहीं। वांगजी कहता है, खाओ, तुम देखने में बहुत छोटे और बच्चे लगते हो, क्या तुम्हें बड़ा नहीं होना है टर्टल? जब विंग उसके मुंह से सुनता है कि उसने उसे बच्चा कहा तो वो कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं देखो, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तो वांगजी उसकी ओर देखते हुए कहता है, तो लगता है तुमने बॉर्नवीटा नहीं पिया है, इसीलिए तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी है शायद से, है ना? फिर वो उसको एक आंख विंग करते हुए दोबारा से कहता है, वैसे अगर तुम्हारे घर में बॉर्नवीटा नहीं है तो मैं भिजवा देता हूँ, तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी टर्टल। और ये टर्टल के स्पीड में ना खाना, चलना, घूमना फिरना सारे बंद कर दो, ठीक है? इतना बोलकर वापस से वो अपने खाने में लग जाता है। विंग को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो चॉपस्टिक पटकते हुए वहाँ से पैर पटकते हुए चला जाता है गेमिंग वाले एरियाज़ में। अब वांगजी जब उसको जाते हुए देखता है तो पहले तो एक डेविल स्मिथ के साथ में उसको देख रहा होता है, एंड देन वो आप वापस से अपना सर नीचे करके पूरा फूड एंजॉय करना शुरू कर देता है। उसको जाते हुए देख करके वहाँ पे जितने भी लोग थे, मतलब जियांग चेंग, वेन चिंग, साओ सिंचेंग, सोंगलैंड, उन सबको अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो चारों भी उठ करके और हमारे विंग के पीछे चले जाते हैं। विंग जो कि एक कॉर्नर लगकर बाहर समुद्र में देख रहा था कि मछलियाँ किस तरह से ऊपर से नीचे करके भाग रही है, जो कि वेल मछलियाँ थी। और वो सभी को चीज़ों को देख रहा था और वो रोनी सूरत बनाए हुए खड़ा था वहाँ पे। जियांगजेंग आते हुए कहता है, सॉरी, मैंने दो जगह जियांगजेंग डाला है इसमें। जियांगजेंग की जगह पे यूबिन होगा क्योंकि जियांगजेंग विंग का बड़ा भाई है और मेरे मुंह से निकल गया है, ठीक है ना? आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मुझे अब याद आया कि मैंने दो जगह जियांगजेंग को मेंशन कर दिया है। विंग का बड़ा भाई जियांगजेंग है और इसकी हिस्ट्री मिस्ट्री में बाद में आप लोगों को बता दूंगी। यूविन, सोंगलैन, सोंग सिंगचेन और वैनचिंग, ये चार इसके फ्रेंड हैं। वांगजी के फ्रेंड है न्यूजांग, वेंचाओ, सुयांग और मिस्टर हा किन हान, उसके सेक्रेटरी हैं वो। याद रखना, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग ही मुझे बता देना, ठीक है ना? तो सौ सिंचेंग उसके पास आते हुए कहता है, विंग खुद को संभालो, ठीक है ना? विंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था वो कहता है, क्यों क्यों आखिर वो क्यों कर रहा है? उसने मुझे 2 बार किस किया। तो वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ? विंग कहता है, उसने मुझे वॉशरूम में भी किस किया, पता नहीं वो क्यों कर रहा है। वेंचिंग भी सभी लोग सोच रहे थे, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि क्यों कर रहा है। फिर वो कहता है, क्या तुम्हारे गगा का किसी के साथ दुश्मनी है क्या? तो विंग कहता है, अगर दुश्मनी है भी तो क्या उसका टारगेट मैं होने वाला हूँ?
विंग की बात सुनकर सभी लोग डर गए हुए थे, क्योंकि सबको पता है कि जियांग चेंग एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो माफिया से भी बिलोंग करता है, और जियांग चेंग के अंडर में बहुत सारे ऐसे इलीगल और लीगल काम धंधे हैं जिसको वो दिन में तो बिजनेसमैन के तौर पे निपटाता है, रात को एज ए क्या बोलते हैं माफिया किंग होने के नाते वो काम करता है। तो वो उन सभी को पता था। इसी वजह से वो कहता है कि तुम्हारे गगर के साथ पक्का कोई ना कोई दुश्मनी तो है इनकी, इसीलिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो विंग कहता है क्या मुझे गगर को बताना चाहिए? साओ सिंचेंग कहता है नहीं, हम जब यहाँ से लौटेंगे ना तब बताएंगे, चलो हम लोग गेम खेलने चलते हैं। इतना बोल करके वो आ गया था और गेम खेलना स्टार्ट करता है। वो जैसे ही स्टिक उठा करके बॉल्स को कैरम के अंदर डालने ही वाला था, तभी वहाँ पे वांग जी आ करके विंग को पीछे से हक कर लेता है और उसको पूरा का पूरा उसके ऊपर लिटाते हुए और स्टिक से बॉल को वो ऐसे टेस्ट करना शुरू करता है। वो जब कर रहा होता है तो विंग उसको अपने आप से हटाते हुए कहता है मुझसे दूर रहिए मिस्टर दादाजी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है ना? और आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वांग जी उसके करीब बढ़ता जा रहा था और विंग वापस से उस कैरम के ऊपर लीन होता जा रहा था। विंग कहता ये आप क्या क्या कर रहे हैं? हाँ। तो वांग जी अपनी हस्की वॉइस में कहता है तुम्हें क्या लगता है टर्टल कि मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? विंग को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसे धक्का देते हुए कहता है मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, पर मुझसे दूर रहिए, समझे ना? इतना बोलकर वो जाने लगता है वहाँ से। तो वांग जी उसके हैंड को पकड़ के अपनी ओर खींचता है, जिससे पूरा का पूरा विंग वांग जी के चेस्ट से जाकर टक्कर खाता है और विंग के माथे पे चोट लग गई थी। वो अपना मुंह बनाते हुए कहता है अपने मन में, हे भगवान, ये इंसान है कि शैतान है? मुझे बस टक्कर लगी है और मेरे सर में चोट लग गया है, मुझे दर्द भी हो रहा है, पक्का ये पत्थर इंसान है, इसको भगवान ने बड़े फुर्सत में पत्थर को फोड़ फोड़ के बनाया होगा, डेविल किंग कहीं का। इतना बोल करके वो उसको बस घूरे जा रहा होता है। वांग जी धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान में कहता है अगर मुझे कोर्स करना हो गया हो तो मेरे साथ एक राउंड कैरम खेलोगे? विंग उसके पैरों पर लात मारते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर वो चमकते हुए वहाँ से चला जाता है और साथ में उसके सारे दोस्त भी निकल जाते हैं। वांग जी उसको जाते हुए देखता है और एक बॉल उठा करके ऐसे डेविल वाले लुक में स्माइल देते हुए उसको जाते हुए देख रहा था। आंखों से ओझल होते ही वांग जी के चेहरे पे एकदम सातिर जो चेहरा होता है ना वैसा बन गया था और उसकी आंखों में खून उतर आया हुआ था और कहता है लगता है तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हो टर्टल। इतना बोल करके और वो चुपचाप से दोबारा उस बॉल को उस कैरम में डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ विंग को जो कि बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था, तो वंजिंग उसके लिए खाना पैक करा कर लाती है, सभी के लिए लाई हुई थी और वो उस रूम में ही बैठ करके सभी जन नीचे बैठ करके खा रहे होते हैं। विंग जो कि मुंह बनाया हुआ था, तो सभी लोग उसको समझा रहे होते प्लीज़ मान जाओ ना, खा लो ना, नहीं खाओगे खाना पे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, ये वो सब। विंग मान जाता है और खाना स्टार्ट कर देता है। खाना खा चुकने के बाद सभी लोग अपने अपने कैबिन में चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि क्रूज़ पे बड़ा रूम नहीं होता, एक छोटा छोटा सा कैबिन रहता है। सभी लोग चले हुए थे। विंग अपने कैबिन में, अपने रूम में, उस कैबिन वाले रूम में बैठा हुआ लैपटॉप पे कुछ सॉन्ग्स को ढूंढ रहा था और सुन रहा था। तभी उसके डोर पे नॉक होती है, जो कि रात का टाइम था, लगभग 11 बज रहे थे। विंग कहता है इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी वो उठ कर आता है, डोर ओपन करता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है, वांग जी अंदर इन करता है और वो सीधे विंग के ऊपर लेन। वो जैसे ही लेन होता है तो विंग देखता है कि वांग जी है। वो कहता है दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ। वांग जी कहता है शट अप, मैं और तुम्हारा दादाजी बिल्कुल भी नहीं हूँ। विंग कहता है आपने ड्रिंक की है? वांग जी कहता किसने कहा कि मैंने ड्रिंक किया है? हाँ, मैंने ड्रिंक नहीं किया है टर्टल। इतना बोला हुआ ही था कि वांग जी को उल्टी आ रही थी। वो भागते हुए सीधे जाता है बास बेसिन में, वॉक करना शुरू कर देता है। विंग उसको देखकर कहता है ही, और फिर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वांग जी पानी से कुल्ला भी नहीं करता, मुंह वॉश भी नहीं करता और सीधे कहता है टर्टल इधर आओ। विंग कहता है ओहो यार मैं नहीं आ रहा दादाजी। वांग जी कहता है डोंट कॉल मी दादाजी, समझे तुम? तो विंग कहता है डेविल कहीं के, डेविल किंग हो। वो ऐसा बोलता है तो वांग जी कहता है यस यू आर राइट टर्टल, आई एम द डेविल किंग। ये बात कोई नहीं जानता है पर मेरे टर्टल को पता चल गया। इतना बोल करके वो विंग को
लेकर के सीधे बेड पर गिर जाता है। पहले तो वो विंग के ऊपर ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है, तो विंग को लगता है कि ये शायद से सो गया, तो उसको ना ऐसे शोल्डर से पकड़ के हटा रहा होता है, लेकिन वो हटा नहीं पाता है। और वांगजी वापस से उसके ऊपर पूरा आ गया हुआ था। वांगजी अभी विंग पूरी बॉडी को प्रेस कर रहा था और उसकी फेस को पकड़ते हुए वापस से उसको उसी उल्टी वाले मुंह से उसे किस करना शुरू कर देता है। विंग को अपने मुंह के अंदर वांगजी के खाए हुए खाने की पूरी स्मेल आ रही थी और उल्टी जो किया था वो सब कुछ फील हो रहा था। विंग का मन हो रहा था कि वो उल्टी करे, लेकिन वांगजी उसको छोड़ ही नहीं रहा था और कंटिन्यूअसली वापस से उसे उल्टी वाले सेशन के दौरान उसका किस चल रहा होता है। विंग जो कि पूरा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो अपना पूरा ताकत लगाकर वांगजी को ऊपर से थोड़ा सा हटाता है और पलट करके जल्दी से उठ के खड़ा होकर वॉश बेसिन में जाके उल्टी करना शुरू कर देता है। विंग अभी अभी जस्ट बच्चे ने इतना सब कुछ खाया था, सारा का सारा निकाल देता है और पानी मारते हुए कहता है, यू डेविल किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, बाहर जाओ। और वो कोर्स कर रहा था, जाते हो या नहीं, मैं बुलाऊंगा स्टाफ को, तुम जाओ यहाँ से, तुम बहुत बुरे हो। वो सारी बातें कर रहा था। जब वो उसका हाथा उठाने के लिए तो देखता है कि वांगजी सो रहा है। वो कहता है, ये पागल सो गया, छी, ई ऐसे करके वो अपना पूरा मुंह पोंछ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो इधर से उधर चक्कर काट रहा होता है। बेड पे वापस से जाके उसके उंगली को पोक करते हुए कहता है, तुम जा रहे हो, मैं कहाँ सोऊंगा। वांगजी एक नज़र उसको तिरछा देखता है और देन विंग को लेकर के सीधे धड़ाम, विंग उसके ऊपर था और वांगजी उसको पूरा पकड़ के अपनी आंखें बंद कर लेता, कहता है टाटा, गुड नाइट, इतना बोल करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग उसके दोनों हाथ को छुड़ाने का पूरा ट्राई कर रहा था, लेकिन मजाल है कि भाई साहब वो छूट जाए। विंग अपना पूरा कोशिश कर रहा था, आधा घंटा 1 घंटा, फ्रस्ट्रेट हो जाने के बाद वो भी वैसे ही सो जाता है। मॉर्निंग के टाइम में विंग वांगजी के शोल्डर्स के ऊपर अपना सर रखे हुए था और सो रहा था। सुबह जब वांगजी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने रूम में नहीं है। फिर वो अपने बगल में विंग को देखता है, तो पहले तो उसको बहुत गौर से देख रहा होता है, फिर उसको बालों को हटाते हुए कहता है, वेलकम टू द हेल टर्टल। वैसे तुम्हें बता दूं, तुम यहाँ से घर नहीं जाने वाले हो, माय डियरेस्ट टर्टल। इतना बोलकर उसके एक थप्पड़ गाल में हल्का सा ही लगाता है और फिर अपने हैंड को उसके सर के नीचे से निकालता है और आराम से उतर जाता है उसको सोता हुआ छोड़ करके। फिर खड़ा होकर के अपने दोनों हाथों को ऐसे सोचने वाले पोजीशन में ले जा करके विंग को वो देख रहा होता है। विंग जो कि पीसफुली एक छोटे से बेबी की तरह दिख रहा था। वहाँ मुझे उसको देखते हुए कहता है, मुझे अफसोस है कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा और तुम्हें वो सब कुछ झेलना होगा। हाँ, वैसे इसमें तुम्हारी गलती इतनी सी है कि तुम जियांग फैमिली में पैदा हुए, वैसे तुम्हें वहाँ पैदा नहीं होना चाहिए था टर्टल। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है अभी से ही। इतना बोलकर वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। विंग के सारे बालों को हटाते हुए उसके फेस को अपनी उंगली से पूरा स्कैन कर रहा था, उसके फेस पे उंगली को चला रहा था, उसके लिप्स को अपने 2 हाथ से ऐसे पकड़ के उसका खींच रहा था, छोड़ रहा था, जिस वजह से विंग ना नींद में छटपटा रहा था। उसको देख करके वांगजी को अच्छा लग रहा था। वो ऊपर से उसके लिप्स पे पिक किस करते हुए कहता है, वैसे तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा किसेबल हैं, आई लाइक दैट। फिर वैसे ही सोते हुए वो विंग को वापस से किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग जो कि नींद में छटपटा रहा होता है, कर रहा होता है, लेकिन वांगजी अपना मन भरने तक उसे किस करता है, फिर उसको पीट पाट के सुला देता है, उनकी ठोक ठाक के सुला देता है। सुलाने के बाद उसके ऊपर कंबल डाल देता है और कहता है, सी यू अगेन टाटा। इतना बोल करके उस कमरे से वो बाहर निकल जाता है। बाहर जैसे ही आता है तो वो अपने कमरे के पास तो देखता है कि सेक्रेटरी किम हान इधर से उधर चक्कर काट रहे होते हैं। तो वहाँ जाते ही वो कहता है, व्हाट। सेक्रेटरी किम हान कहते हैं, सर आई थिंक हमें जल्दी से यहाँ जाना होगा क्योंकि हमें मीटिंग करनी है ना, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे है। तो वो कहता है, ठीक है, बस मुझे 5 मिनट दो। इसके बाद वांगजी अपने कमरे में जाता है, वापस से जल्दी साड़ लेता है। उसके बाल जो कि थोड़े स्टाइलिश थे, वो वापस से अपने पूरे आधा बालों को समेटते हुए एक पोनी टेल बनाता है, बाकी बालों को अच्छे से सेट करता है और अपने कपड़े के ऊपर कोट वेयर करता है, जो कि नीचे वो अभी भी जीन्स ही पहना हुआ था और अंदर टी शर्ट था, उसके ऊपर से उसने कोट पहना था, कोट के ऊपर ब्रॉच लगाता है। उसके बाद अपना फ़ोन लेकर के वो लैपटॉप के सामने बैठ जाता है। उस क्लाइंट से मीटिंग्स करता है जो कि इलीगल गोल्ड स्मगलिंग का वो था,
तो उन सभी चीज़ों से वो बात कर रहा होता है। लगभग उसकी मीटिंग 1 घंटे तक चलती है। मीटिंग हो जाने के बाद वो फ़ोन करता है और कहता है, गगा मैंने मीटिंग कर लिया है, बाकी का सारा प्रोसीजर आप देख लीजिएगा, मुझे वक्त लगने वाला है 1 दिन और, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। उधर से लैन सिचन कहते हैं, वांग जी अब की बार तुम क्या करने वाले हो? हाँ। वांग जी कहता है, गगा प्लीज़ अब परेशान मत होइए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है ना? लैन सिचन कहते हैं, मतलब तुम पक्का कुछ डेंजरस करने वाले हो वांग जी? प्लीज़ डोंट टेल मी कि तुम किसी का मर्डर करने वाले हो। वांग जी की आंखों में गुस्सा उतरा हुआ था और कहता है, काश काश कि मैं मर्डर कर पाता, तो मैं मर्डर कर चुका होता गगा। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तो उसके बाद वो लैपटॉप को ऑफ करके वापस से विंडो के पास चला जाता है, जहाँ पे सेक्रेटरी किन हान उनके लिए कॉफ़ी ले आए हुए थे। कहते हैं, सर नेक्स्ट अब क्या? तो वो कहता है, मुझे इसके भाई जियांग चेंग की पूरी डिटेल्स चाहिए, निकालो अभी के अभी। तो किन हान कहते, सर आपको पता है ना कि वो भी माफिया से बिलोंग करता है। तो वांग जी कहता है, कूल, फिर हम तो राइवल्स हुए ना। किन्हान किन्हान और लान वांग जी दोनों एक दूसरे को डबल स्मिक दे रहे होते हैं और स्माइल सातिर वाले स्माइल कर रहे होते हैं। उसके बाद किन्हान कहता है, यस सर, इतना बोल करके और वो वहाँ से निकल जाता है। वांग जी उस कॉफ़ी को उठाता है, एंड धीरे धीरे करके सिप करते हुए पीता और कहता है, माय पुअर टर्टल, तुम सच में कितने ज़्यादा क्यूट हो और एडोरेबल हो ना कि मेरा मन करता है कि तुम्हें मैं अभी के अभी कच्चा खा जाऊँ। पर अफसोस तुम्हें उन सभी चीज़ों से गुजरना होगा जो तुमने नहीं किया है, जो तुम्हारे फादर ने किया है और तुम्हारे भाई ने किया है। उन सब की सज़ा तुम्हें मिलेगी, तब जा कर के उन लोगों को पता चलेगा कि क्यों किसी को दुख देना और किसी को जान से मारना कैसा लगता है। ये सोचते हुए कॉफ़ी को सिप को पी रहा होता है। उधर 11 बजे के आसपास विंग की नींद खुलती है और वो अपने आप को अंगड़ाई लेते हुए उठ के जैसे ही आँख खोलता है फटाक से उठ के बैठ जाता है, क्योंकि उसे रात वाला किस याद आ रहा था। फिर वो अपने लिप्स पे हाथ मारते हुए कहता, छी 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 छी, उसने मुझे किस किया, वो भी उल्टी वाले मुंह से, ई। और फिर वो जल्दी से जाता है वाश बेसिन में, पूरा थोबड़ा वोबड़ा धोता है और देखते हुए कहता है, हाँ, वो मेरे लिप्स को एक क्या शुगर कैंडी समझ के रखा है। जब आता है किस करके चला जाता है और मैं कुछ कर भी नहीं पाता हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और वैसे पैर पटक रहा था, चमक रहा होता है। तभी सभी लोग जो रेडी हो चुके थे वो आके दरवाज़ा पीट रहे होते हैं। विंग डोर ओपन कर देता है और सभी लोग अंदर आ जाते हैं। तो वेंचिंग उसके फोरहेड को छूते हुए कहते, क्या हुआ है तुम्हें? ये लड़की की तरह क्यों चमक रहे हो? हाँ। तो विंग कहता है, नहीं ना, मैं कहाँ चमक रहा हूँ, मैं अभी सो के उठा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। तो कहता, रात में क्या कर रहा था जो अभी सो के उठा है? हाँ। विंग कहता है, कुछ भी नहीं। और इतना बोलकर वो ब्रश कर रहा था, कर्स कर रहा था वांग जी को मन ही मन। कहता, दादाजी कहेगा, मैं तो तुम्हें देख लूँगा, देख लेना तुम। इतना बोलकर वो रेडी हो जाता है और सभी लोग वापस से ब्रेकफास्ट करने के लिए उसी कैंटीन एरिया में आए हुए थे, जहाँ पे वांग जी पहले तो वो अपने बिजनेस से रिलेटेबल कुछ काम कर रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है। जैसे वो विंग को देखता है, अपना कोट उतार करके और दोबारा से स्टाइल मारते हुए, क्योंकि उसने बहुत बड़ा चैन लटका रखा था गले में और पूरा अभी फटीचर लग रहा था। कोट उतारने के बाद एकदम लप्ठो टाइप का होता है ना, जैसे गैंगस्टर टाइप, उस तरह का वो लग रहा था। तो उसके पास आते हुए कहता है, हे टर्टल, गुड मॉर्निंग। विंग पूरा फ्रॉन लुक लिए उसको देखता हुआ कहता है, यस बड़े पापा, कहिए। वांग जी उसको घूर कर देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने मुझे बड़े पापा? तो विंग कहता है, आप ही को प्रॉब्लम थी ना जब मैं आपको दादाजी बुलाता था, दादाजी, तो मैं आपको बड़े पापा तो बुला ही सकता हूँ ना। वांग जी कहता है, इट्स कूल, वैसे दादाजी ही बेटर था। विंग कहता है, ठीक है, फिर मैं दादाजी ही बुलाऊंगा। इतना बोल करके वो चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी कुर्सी पुल करते हुए कहता है, क्या खा रहे हो? मुझे भी खाना है। जैसे ही खाने की बात याद आती है, विंग को उल्टी जैसा हो रहा था। वांग जी कहता है, डोंट, अभी मत करना वरना। विंग वापस से उठ के जाता है और वो उल्टियाँ कर रहा था। उल्टी कर चुकने के बाद वापस से जब आके बैठता है तो वांग जी उससे कहता है, तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तुम मुझे बताओगे कितने मंथ्स प्रेग्नेंट हो तुम? वैसे क्रूज पे बहुत सारे डॉक्टर हैं। किन्हान, जैसे वो नाम लेता है, किन्हान दौड़ते हुए आते हुए कहता है, यस सर, यस सर। तो वांग जी कहता है, जाओ जाके डॉक्टर को बुला के लाओ।
मेरे टर्टल ना प्रेग्नेंट हो गया है, तो मुझे चेकअप करना है कि कितने मंथ्स का वो है। हाँ वैसे 21 के बाद तुम्हारे टमी में बेबी। ओहो, हाउ इंटरेस्टिंग ना। विंग जब वांग जी की ऐसी बातें, वाहियात बातें सुनता है तो वो पूरा फ्रॉन होते हुए कहता, क्या कहा तुमने? हाँ, मेरे टमी में कोई बेबी बेबी नहीं है, मैं लड़का हूँ, मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। तो वांग जी कहता, वो रियली, मैं भी तो यही कह रहा था ना, फिर तुम्हें वॉमिट क्यों आ रहा है टर्टल? हाँ। वांग जी की ऐसी बात सुनकर विंग पूरा चुप हो जाता और क्या बोले। उसके बाद वांग जी दोबारा से कहता, कहीं तुम्हें पीरियड्स तो नहीं आ रहे ना, इसीलिए तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तुम्हें उल्टी भी आ रहे हैं, सच में तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूँ क्या? विंग एकदम एक लात मारता है अंदर से वांग जी को। वांग जी अपना पैर पकड़ते हुए कहता, आउच, हाँ ये बहुत शैतान है, तुम्हारे हाथ पर बांध देने चाहिए। और उठकर वो जैसे ही जाता है विंग को बांधने के लिए, किन्हान और निहिसांग विंचा उसको पकड़ते हैं। एंड देन विंग, यू, वेंचिंग, वेनिंग और साओ सिंचिंग, सोंगलैंग सब विंग के पास खड़े हो गए थे। विंग कहता है, दादाजी अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैं आपको उठा के समुद्र में फेंक दूंगा और वेल मछली आपको खा जाएगी। वांग जी कहता, ओह मैं तो डर गया टर्टल। इतना बोल करके एक हाथ मारता है टेबल पर, कहता है, डोंट, वरना मैं तुम्हें फेंक दूंगा और वेल मछली तुम्हें खा जाएगी। विंग जो कि सच में डर गया था क्योंकि ये तो कुछ भी कर सकता था, वो कहता है, वेजिंग, वेनिंग, जी, चलो हम चलते हैं यहाँ से दूसरी तरफ। इतना बोल कर उठ कर वो दूसरी तरफ चला जाता है बैठने के लिए, और वांग जी उसको बस घूर घूर कर देख रहा होता है। तो किन्हान कहते हैं, सर प्लीज़ कम डाउन सर प्लीज़। वो घूरते हुए कहता है, किन्हान मेरा हाथ छोड़, वरना मैं तुम सबको फोड़ डालूंगा। सारे के सारे डर गए थे और उसका हाथ छोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।